रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लंदन से वतन वापस रवाना। बरास्ता मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान पहुंचेंगी। बरतानिया में 4 रोज़ क़याम के दौरान मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। बेटी के दाखिले के सिलसिले में यूनिवर्सिटी भी गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और मरियम नवाज की मुलाकात में लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर की वापसी का फैसला हुआ। मरियम नवाज पाकिस्तान में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगी। नून लीग की बड़ी पावर शो की तैयारी हो गई है। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख अफराद लाने का टारगेट। क़यादत ने जिम्मेदारान को ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन लाने का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज से इस्तकबालिया के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटियां बना दी। तमाम कमेटियां 30 सितंबर को रिपोर्ट मरियम नवाज को पेश करेंगी। 21 अक्टूबर की पावर शो की कामयाबी के लिए मरकजी रहनुमाओं को भी जिम्मेदारियां सौंप दी। कोई पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफर ना करे। तमाम रहनुमा पाकिस्तान पहुंचे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत को हिदायत। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पूरी कौम उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। मरियम नवाज लंदन से रवाना। इलेक्शन कमीशन की कमेटीज़ ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम मुकम्मल कर लिया। नई हल्का बंदियों में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रहेंगी। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगी। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। सुपरिटेंडेंट अटक जेल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से माजरत। अदालती अहकाम पर अमल न करने की वजह सिक्योरिटी खदशात बताए जा रहे हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए। चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन अभी तक अटक जेल में क्यों हैं, अडियाला जेल क्यों नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जब सैफर केस में गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सैफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने सैफर केस की अटक जेल में समाअत का एनओसी जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन आज अटक जेल में समाअत करेंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्रिश्चियन कम्युनिटी के वक्त से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, इस्लाम अमन का मजहब है, अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मसीही बरादरी के मुल्की तरक्की में किरदार को सराहा। मयारी तालीम के फ़रोग़, सेहत और खैराती इदारों की खिदमात में भी मसीही बरादरी के किरदार की तारीफ की। इंतजामी इक़दाम ने रुपए को डॉलर के मुकाबले में मजबूत किया। मस्बत आशारियों ने महंगाई में कमी की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से लंदन में कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को पाकिस्तान के मौजूदा मौजी मंजरनामे से आगाह किया। स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत की नई दरामदी पॉलिसी तैयार। मखसूस मशीनरी पर 10% इजाफी ड्यूटी लगने का इम्कान। गाड़ियों, मशीनरी, टायर्स और चाय की पत्ती के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान के इम्पोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स में तब्दीली का इम्कान। वजारत तिजारत, खजाना और FBR ने मुश्तरका मनसूबा शुरू कर दिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए नया स्कैनिंग तरीक़ाकार तरतीब दिया जाएगा। पंजाब में वेस्टर्न इंजेक्शन से 68 अफराद मुतासर हुए हैं। 7 से 8 अज़ला के मरीज शामिल। लाहौर में 20 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। तहकीकाती कमेटी ने जांच शुरू कर दी। पंजाब में DTL और पाकिस्तान भर में ड्रैग के छापे जारी। 2 सप्लायर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मुतासरा अज़ला के ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। लाहौर में ड्रैग का सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर पर छापा। वेस्टर्न इंजेक्शन की भारी मकदार बरामद कर ली गई। हारूनाबाद में भी जाली इंजेक्शन का केस सामने आ गया। रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर आरा हाकिम ने भावलपुर से 3 रोज पहले इंजेक्शन लगवाया था, जिससे बीनाई चली गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आती 2 हफ्ते तक इंजेक्शन की फरोख्त बंद कर दी है।
कच्चा ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई। रुझान में इमरानी गैंग के 2 खतरनाक डाकुओं ने पुलिस के आगे हथियार डाल दिए। डीपीओ रुझान दोस्त मोहम्मद के मुताबिक भारी असलहा समेत सरेंडर करने वाले डाकुओं में इस्माइल उर्फ खलील इमरानी और नयामुल्ला उर्फ पटोला इमरानी शामिल हैं। मुल्जिमान पुलिस को कत्ल, अगवा बराए तावान और पुलिस मुकाबला जैसे मुताबिक संगीन मुकदमात में मतलूब थे। और कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू हलाक। मुबैना डाकू लूट मार कर रहे थे। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद का शहरी के लिए इनाम का ऐलान। कहा, शहरी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस बुलाकर इनाम दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।